नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। और जैसे कि मैं अपने सेहत की बात कर रही थी तो कुछ और पॉइंट्स से जो उसमें रह गए थे तो मुझे लगा मुझे आपसे बात करनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल होता है सिर्फ खाने की बात नहीं है कि खाना खाते हुए ही, बल्कि बैठते हुए भी हमको अपने पोस्चर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। हम किस तरह से बैठते हैं। कुछ लोगों को आपने देखा होगा या खुद भी आप ऐसे होंगे कि आप बैठते 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 ऐसे हो जाते होंगे, बिल्कुल मतलब आपका जो बैक है वो स्पाइन अप हो जाता हो, है ना। स्पाइन को मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इरेक्ट रखना चाहिए, मतलब अपनी रीढ़ की हड्डी को हमें सीधा करके ही बैठना सबसे अच्छा होता है। और उसको मतलब उस पोस्चर में लंबे समय तक कैसे बैठा जाए उसके लिए ही आसनास होते हैं कि हम कौन से आसन में बैठ सकते हैं, है ना। तो उसके लिए मैं बात कर रही हूँ आपसे कि आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि चाहे वो ध्यान हो, चाहे आपका जीवन जीने की बात हो, इस फिजिकल बॉडी की बात हो, तो ऑब्वियसली आपका जो बैकबोन है, हर किसी, देखिए कभी बोला जाता है कि जो रीढ़ की हड्डी मजबूत हो तो बंदा क्या से क्या कर सकता है, राइट। मतलब किसी का रूट अगर स्ट्रॉन्ग है तो वो आगे अच्छा करे। तो हमारी बॉडी का भी ये स्पाइन एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है इसका। हर एक पार्ट का, छोटे छोटे पार्ट्स का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है, लेकिन स्पाइन का जो मैं आज रोल के बारे में बात कर रही हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, आजकल जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वैसे तो जोड़ों में दर्द होने लगता है, कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, लेकिन आजकल 20-30 साल से ही ये मतलब चालू हो गया है कि दर्द होना लोगों को। इसका एक कारण तो यही है कि आप अपनी बॉडी को बिल्कुल जंक लगा के बैठ गए हैं, रस्टिंग हो गई है और आप इसको कुछ भी नहीं इसको कर रहे हैं, इसकी डस्टिंग नहीं करते हैं, आप इसकी क्लेंजिंग नहीं करते हैं। तो ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो योगा आसना इसके लिए बेस्ट हैं। और बाकी बैठने का, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आजकल काम के सिलसिले में हो, हम टीवी देख रहे हैं, हम बैठे ही हैं, और बैठे 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 कुछ लोग ऐसे करके लेट जाते हैं, है ना। तो वो मतलब एक बहुत छोटी बात लग रही होगी आपको, लेकिन बहुत गहराई वाली बात है। इसमें इम्प्रूवमेंट करना होगा, करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर तो वैसे बताऊं आपको, जब आप टीवी देखें तो बेड पे ना बैठें, आप नीचे बैठें ज़मीन पे। आजकल तो गर्मियां भी हैं तो कोई ठंड लगने का भी कोई वो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा रहता है जितना आप अर्थ के टच में रहते हैं। आप, मैं आपको मिट्टी में बैठने की बात नहीं कर रही हूँ, अपने घर में सिंपल फर्श पे आप बैठ सकते हैं, तो भी आप उसके एक क्लोज तो जाएंगे एटलीस्ट कि हम भूमि के क्लोज हैं। और ऊपर से आप सीधा बैठने की कोशिश करिए। देखिए, ऐसे जो मैंने आसन बताया था कि योग के लिए कौन सा आसन अच्छा होता है, तो आप अर्ध सिद्ध आसना में बैठिए। अपना जो बायां पैर है वो अंदर की तरफ रखिए और दायां उसके आगे, और सिंपल सेट। मैं आपको दूर से दिख पा रही हूँ, हाँ, ये देख लीजिए, ये मैंने अपना बायां पैर अंदर की तरफ रखा है और ये दायां बाहर की तरफ, और इस तरह से आप बैठिए। आप यकीन मानेंगे, इस पोस्चर में अगर आप बैठते हैं तो आप बहुत देर तक, ये प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप कितनी देर तक, आप बहुत देर तक आराम से सीधे बैठ सकते हैं। और कुछ नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि पीछे स्पाइन को सहारा देना है, रीढ़ की हड्डी को, तो आप ऐसा कोई छोटा सा पिलो लगा के इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं। तो ये इस तरह से छोटे छोटे बदलाव करके हम अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशहाली ला सकते हैं, बहुत बड़े चेंज ला सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि टीवी देखते वक्त जब लेट जाते हैं तो अगर आपको लेटने का मन कर रहा है, थोड़ा वॉक कर लीजिए, थोड़ा सा घूमिए। ऐसा नहीं है कि लेटना मना है, लेकिन अननेसेसरली काम के बीच में हम उल्टा सीधा लेट गए, हम सीधे टेढ़े, क्योंकि लेटने के भी पोस्चर्स होते हैं, है ना। तो आप सही पोस्चर में जब बैठेंगे, सही पोस्चर में आप लेटेंगे तो आपका जो स्पाइन है वो अच्छा रहेगा, आपका जो रीढ़ की हड्डी है वो इरेक्ट, मतलब थोड़ी खड़ी फॉर्म में रहेगी, तो आपका जो शरीर है वो अच्छा काम करेगा। तो इस बात को दोस्तों समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करते हैं, फिर हमसे एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। होगी छोटी बात लेकिन बहुत बड़ी बात है। तो मुझे लगा मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगली बार जब आप बैठें तो कोशिश करें कि हम कितनी देर तक हम सीधे बैठ सकते हैं, और हमसे नहीं बैठा जा रहा तो हम एक सहारा ले लेंगे पिलो का, उस पर बैठ सकते हैं। ऑफिस में भी आप ऐसे ही करिए। ऑफिस में
जो ज़्यादातर हमारे आजकल देखिए सर्वाइकल की प्रॉब्लम आ रही है लोगों को, क्योंकि हम बहुत फ़ोन यूज़ करते हैं और हमारी जो पोस्चर रहता है वो फॉरवर्ड ऐसे इस तरह से रहता है। बैक हम मतलब ऐसे नहीं रह पाते, हम ऐसे ऐसे यूज़ करते हैं। उसकी वजह से थोड़ा बहुत सर्वाइकल तो सबको होगा, लेकिन बहुत लोगों को बहुत सीवियर भी हो रहा है, क्योंकि वो हमेशा बैठने का ऐसे ही रहता है। लैपटॉप में भी काम करेंगे तो ऐसे ही करेंगे, क्योंकि लेटे हैं तो ऐसे 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 करते रहेंगे ना। कुछ खा रहे हैं तो खाने के टाइम भी पूरा ऐसे झुक जाएंगे। तो हमेशा सीधे सही तरीके से खाना बहुत ज़रूरी है ना। तो अभी जो बात हो रही थी बैठने की, तो बैठना का जो पोस्चर है वो आप ध्यान रखें। जब आप स्क्रीन पर काम करें तो ऑब्वियसली कोशिश करें कि थोड़ा चेहरा अपवर्ड, क्योंकि जितना हमारा फॉरवर्ड बेंडिंग होगी उतना हमारे नेक पे प्रेशर आएगा, और प्रेशर आएगा तो हमारा सर्वाइकल शुरू हो जाएगा। इससे बचने के लिए आपको पोस्चर्स का ध्यान रखना होगा। बीच बीच में अपने गर्दन की एक्सरसाइज कर लीजिए। सभी को पता होगी वो एक्सरसाइज, नहीं पता आप यूट्यूब पे डालिए कौन सी अच्छी एक्सरसाइज होती हैं। तो ये बीच बीच में करते रहना चाहिए, और इसमें टाइम भी नहीं लगता। सिंपल आपको अगर ऐसे भी देखिए, बहुत स्लो मोशन में ब्रीथ अपनी सांसों के साथ पीछे जाना है, सांस खींचते हुए, और फिर आगे पूरा पीछे जाएंगे। अभी तो मैं आपको ऐसे डेमो दे रही हूँ, फिर आप आगे जाए। ये इसके आप इसको 3 टाइम्स कर सकते हैं, और एक ऐसे नीचे से आके सांस के साथ खींचते हुए, फिर यहीं से चालू कीजिए, फिर से खींचिए, लेते हुए सांस, इनहेल एक्सहेल। एक आप ऐसे कर सकते हैं, सरफ जब जाए एक्सहेल, फिर इनहेल, फिर एक्सहेल, और बहुत स्लो मोशन में करिएगा। तो ये बीच बीच में आप करते रहेंगे तो आपको थोड़ा रिलैक्स, शोल्डर्स आपके रिलैक्स हो जाएंगे, नेक आपका रिलैक्स हो जाएगा, और आप देखेंगे आपका जो लाइफस्टाइल है उसमें भी धीरे धीरे चेंजेस आएंगे। होपफुली आपको मेरी बात समझ आएगी तो प्लीज़ आप इसको फॉलो करके देखिएगा। थैंक यू गाइस।